अगर आप भी जेठ की भयंकर गर्मी से परेशान हैं, बार बार पसीना आता है, बॉडी में वीकनेस रहती है, बाहर निकलते ही चक्कर आने लगते हैं, सर दर्द होता है या फिर लू और हीट स्ट्रोक का डर बना रहता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। गर्मी का सीज़न सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ाता, ये हमारे बॉडी पर भी बहुत गहरा असर डालता है। तेज़ धूप, गर्म हवा और लगातार पसीना निकलने की वजह से बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेटेड होने लगती है और इसी वजह से थकान, एसिडिटी, पेट खराब होना, मुंह के छाले, स्किन प्रॉब्लम्स और डाइजेशन इशू बहुत कॉमन हो जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पी लेने से गर्मी का असर कम हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि अगर आपका खाना सही नहीं है तो बॉडी अंदर से और ज़्यादा हीट जनरेट करने लगती है। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मली हेल्दी माने जाते हैं, लेकिन जेठ की भयंकर गर्मी में वही चीज़ें हमारे बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसलिए इस मौसम में ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी चीज़ें हमारी बॉडी को सूट करती है और कौन सी चीज़ें बॉडी हीट, एसिडिटी और डिहाइड्रेशन को बढ़ा सकती है। अगर आपने अपनी डाइट को थोड़ा सा भी कंट्रोल कर लिया तो आप गर्मी में भी अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिक, फ्रेश और हेल्दी फील कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि जेठ की इस तेज़ गर्मी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहली चीज़ है रात का दही। दही हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन जेठ की गर्मी में रात के टाइम दही खाना कई लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सूरज ढलने के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे कम करने लगता है। ऐसे में दही की हैवी और कूलिंग नेचर डाइजेशन को स्लो कर देती है। इससे एसिडिटी, गैस और पेट में हैवीनेस बढ़ सकती है। कई लोगों को रात में दही खाने के बाद सुबह गला खराब हो जाता है, बॉडी में लेजनेस फील होती है और डाइजेशन प्रॉपर काम नहीं करता। गर्मी में वैसे ही बॉडी का बैलेंस बहुत सेंसिटिव होता है और अगर डाइजेशन वीक हो जाए तो बॉडी और ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। अगर आपको दही खाना बहुत ज़्यादा पसंद हो तो कोशिश करें कि इसे दिन के टाइम ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोपहर में दही खाना डाइजेशन के लिए परफेक्ट होता है और अगर आप उसमें थोड़ा भुना जीरा और काला नमक मिला लेते हैं तो ये हेल्थ के लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगली चीज़ है मेथी दाना। मेथी दाना हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन जेठ की तेज़ गर्मी में इसका ज़्यादा यूज बॉडी को ड्राई कर सकता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मेथी की तासीर गर्म होती है और ये बॉडी की मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने का काम करती है। गर्मी में वैसे ही हमारे बॉडी से पसीने के थ्रू बहुत पानी और मिनरल्स निकलते रहते हैं और अगर आप रेगुलरली मेथी दाना या मेथी का पानी लेते हैं तो डिहाइड्रेशन और वीकनेस का रिस्क काफ़ी बढ़ सकता है। कई लोगों को इससे ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन और बॉडी हीट भी फील होने लगती है। जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं या ज़्यादा देर तक धूप में रहते हैं, उन्हें मेथी का एक्सेसिव यूज अवॉइड करना चाहिए। अगर आप मेथी लेना ही चाहते हैं तो लिमिटेड क्वांटिटी में लें और बॉडी हाइड्रेशन का प्रॉपर ध्यान रखें। अगली चीज़ कढ़ी है। कढ़ी बहुत लोगों को पसंद होती है और नॉर्मली ये लाइट फूड मानी जाती है, लेकिन जेठ की भयंकर गर्मी में खट्टी कढ़ी कई लोगों को सूट नहीं करती। इसका मेन रीज़न है खट्टी छाछ और बेसन का कॉम्बिनेशन। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये कॉम्बिनेशन बॉडी में पित्त को बढ़ाता है। अगर कढ़ी ज़्यादा खट्टी हो या बहुत ऑयली और मसालेदार बनी हो तो उससे एसिडिटी, पेट में जलन और डाइजेशन इशू हो सकते हैं।
कई लोगों को कढ़ी खाने के बाद बॉडी में हैवीनेस और लेजनेस भी फील होती है। गर्मी में हमारा डाइजेशन वैसे ही वीक हो जाता है और ऐसे फूड्स बॉडी को और अनकंफर्टेबल बना देते हैं। स्पेशली दिन के बहुत गर्म टाइम में या रात को कढ़ी खाना कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अगर आप कढ़ी खाना ही चाहते हैं तो इसे हल्का और कम मसालों में बनाएं और कोशिश करें कि पकौड़े इसमें बिल्कुल भी ना डालें। अगली चीज़ उड़द की दाल है। उड़द की दाल प्रोटीन से भरपूर होती है, लेकिन ये डाइजेशन के लिए काफ़ी हैवी मानी जाती है। जेठ की तेज़ गर्मी में जब बॉडी ऑलरेडी हीट और डिहाइड्रेशन से डील कर रही होती है, तब उड़द की दाल को डाइजेस्ट करना और मुश्किल हो जाता है। कई लोगों को उड़द की दाल खाने के बाद गैस, ब्लोटिंग, पेट में हैवीनेस और लेजनेस फील होती है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसकी तासीर गर्म होती है, जो बॉडी हीट को और बढ़ा देती है। कुछ लोगों को मुंह के छाले और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी होने लगती है। स्पेशली उड़द की दाल से बनी चीज़ें जैसे दाल मखनी, दही बड़े या बहुत ऑयली चीज़ें गर्मी में डाइजेशन को और ज़्यादा स्लो कर देती है, और जब डाइजेशन वीक होता है तो बॉडी और ज़्यादा टायर्ड और अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। इसलिए जेठ की भयंकर गर्मी में उड़द की दाल को अवॉइड करना ही हमारे बॉडी के लिए बेटर माना जाता है। अगली चीज़ खजूर है। खजूर हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसमें नेचुरल शुगर, आयरन और एनर्जी अच्छी क्वांटिटी में होती है, इसलिए बहुत लोग इसे हेल्दी स्नैक समझकर रोज़ खाते हैं। लेकिन जेठ की भयंकर गर्मी में खजूर का ज़्यादा कंजप्शन बॉडी हीट को काफ़ी बढ़ा सकता है। खजूर की तासीर नेचुरली बहुत गर्म होती है। अगर इसे डायरेक्टली और ज़्यादा क्वांटिटी में खाया जाए तो बॉडी में एक्सेसिव हीट जनरेट होने लगती है। कई लोगों को इससे एसिडिटी, मुंह के छाले, पेट में जलन और ज़्यादा पसीना आने की प्रॉब्लम होने लगती है। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर भी अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, स्पेशली अगर बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हो। गर्मी में हमारी बॉडी को हाइड्रेशन और कूलिंग फूड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन खजूर उल्टा बॉडी को और गर्म कर देता है। इसलिए जेठ के गर्मी में इसे लिमिटेड क्वांटिटी में ही लेना चाहिए, और अगर बॉडी में ऑलरेडी हीट ज़्यादा रहती हो तो इस सीज़न में खजूर को अवॉइड करना ही बेटर होता है। अगली चीज़ गुड़ है। गुड़ को शुगर का हेल्दी अल्टरनेटिव माना जाता है और सर्दी के सीज़न में इसे बहुत फ़ायदेमंद भी माना जाता है। लेकिन जेठ की तेज़ गर्मी में गुड़ का ज़्यादा कंजप्शन बॉडी हीट को काफ़ी बढ़ा सकता है। गुड़ की तासीर नेचुरली गर्म होती है। अगर इसे रोज़ या ज़्यादा क्वांटिटी में खाया जाए तो कई लोगों को मुंह के छाले, आँखों में जलन, एसिडिटी और बॉडी हीट फील होने लगती है। कुछ लोगों को ज़्यादा पसीना आना और हैवीनेस भी फील होती है। गर्मी में हमारी बॉडी को कूलिंग और हाइड्रेटिंग चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन गुड़ बॉडी के अंदर हीट जनरेट करता है। इसलिए इस सीज़न में गुड़ को अवॉइड करना ही बेटर होता है। और अगर आपको ऑलरेडी एसिडिटी या बॉडी हीट की प्रॉब्लम रहती है तो जेठ के महीने में गुड़ को बिल्कुल अवॉइड कर दें, भूल से भी ना खाएं, नहीं तो ये गैस और एसिडिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। अगली चीज़ राई यानी सरसों के दाने हैं। राई का तड़का इंडियन फूड में टेस्ट और फ्लेवर दोनों को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जेठ की भयंकर गर्मी में इसका ज़्यादा यूज कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। राई की तासीर काफ़ी गर्म होती है, जो बॉडी हीट को और ट्रिगर कर सकती है। अगर किसी को ऑलरेडी एक्सेसिव स्वेटिंग, स्किन एलर्जी, ईचिंग या बॉडी हीट की प्रॉब्लम रहती है तो राई का ज़्यादा यूज उनके लिए दिक्कत और बढ़ा सकता है। कई लोगों को इससे स्किन इरिटेशन, पेट में जलन और एसिडिटी भी फील होने लगती है।
गर्मी में हमारी बॉडी पहले ही टेम्परेचर को बैलेंस करने में लगी होती है और ऐसे गर्म तासीर वाले मसाले बॉडी को और अनकंफर्टेबल बना देते हैं। इसलिए जेठ के सीज़न में बहुत ज़्यादा राई और स्पाइसी तड़के वाली चीज़ें कम क्वांटिटी में ही लेनी चाहिए। आप तड़का लगाने के लिए राई की जगह जीरा या अजवाइन यूज कर सकते हैं। अगली चीज़ है गर्म तासीर वाले फल। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो हेल्दी होने के बावजूद गर्मी में बॉडी हीट को बढ़ा देते हैं, जैसे आम और ज़्यादा पका हुआ पपीता। आम को फ्रूट्स का किंग ज़रूर कहा जाता है, लेकिन अगर आम को बिना भिगोए खाया जाए तो उसकी गर्म तासीर बॉडी में हीट बढ़ा देती है। कई लोगों को आम खाने के बाद पिंपल्स, एसिडिटी, पेट में जलन या मुंह के छाले तक होने लगते हैं। इसलिए पुराने लोग भी आम को खाने से पहले कुछ घंटों तक पानी में भिगोकर रखने की सलाह देते थे। अगर आपको आम खाना पसंद ही है तो आप आम खाने से पहले कुछ घंटों के लिए आम को पानी में भिगो के छोड़ दें, उसके बाद ही आप आम खाएं। जेठ की भयंकर गर्मी में सिर्फ ठंडी चीज़ें खाना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि उन फूड से बचना भी उतना ही ज़रूरी होता है जो बॉडी हीट और डिहाइड्रेशन को बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपनी डाइट में थोड़ा सा बैलेंस लेकर आते हैं तो गर्मी में भी आप अपने आप को ज़्यादा हेल्दी, एनर्जेटिक और कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इनमें से कौन सी चीज़ गर्मी में सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें।